हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम समझते हैं कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन टू वर्ड्स को यानी कि दो शब्दों को, टू फ्रेजेस को और टू क्लोज को ज्वाइन करने का यानी कि उनको जोड़ने का काम करता है। आपके सामने जितने भी कंजंक्शंस लिखे हुए हैं इन सबको हम वन बाय वन एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फर्स्ट कंजंक्शन है एंड। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, राम इज अ गुड बॉय, रोहन इज अ गुड बॉय। दो सेंटेंस है अलग अलग। अब इन दोनों सेंटेंस को आप जोड़ना चाहते हैं तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम एंड रोहन आर गुड बॉयज। तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रोमा लाइक्स टू रीड एंड राइट। तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट है और का यूज किया जाता है चॉइस के लिए। मतलब दो के बीच में जब हम चुनाव करते हैं तब हम और का यूज करते हैं, या तो ये या फिर ये। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है माई बुक्स इज इन द कबर्ड और ऑन द शेल्फ। इसका मतलब है मेरी किताबें या तो कबर्ड में है या फिर शेल्फ पर है। तो और है कंजंक्शन जिसने टू फ्रेज को जोड़ने का काम किया, उनको ज्वाइन करने का काम किया है। इन द कबर्ड और ऑन द शेल्फ क्या है? टू फ्रेज है। और मैंने अभी आपको बताया था कंजंक्शन का काम होता है टू वर्ड्स को जोड़ना, टू फ्रेजेस को जोड़ना या फिर टू क्लॉज को जोड़ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कैन हैव पिज्जा और बर्गर। तुम पिज्जा ले सकते हो या बर्गर। तो और क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन और का यूज किया जाता है चॉइस के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव मतलब जब आपके पास दूसरा विकल्प होता है, दूसरा ऑप्शन होता है, तब भी आप और का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है बट, और ये कंट्रास्ट को शो करता है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है। जैसे राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं लेकिन वे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इस सेंटेंस में कंट्रास्ट शो हो रहा है, यानी कि अच्छे दोस्त भी हैं और फिर भी वो लड़ते रहते हैं। राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स बट दे फाइट विथ ईच अदर। तो बट क्या है? एक कंजंक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं वहां गया लेकिन वह यहाँ नहीं आया। आई वेंट देयर बट ही डिड नॉट कम हेयर। तो ये सेंटेंस भी कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है कि मैं तो वहां गया लेकिन वो यहाँ नहीं आया। तो कंजंक्शन बट का यूज किया जाता है जब टू थॉट्स एक दूसरे की अपोजिट होती है, कंट्रास्ट को शो करती है। नेक्स्ट कंजंक्शन है अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा या वरना। जैसे आपको बोलना होता है कि पढ़ाई करो वरना तुम फेल हो जाओगे, अंदर आ जाओ नहीं तो तुम भीग जाओगे। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हम अदरवाइज का यूज करते हैं। जैसे पढ़ाई करो वरना तुम फेल हो जाओगे, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अभी अंदर आ जाओ नहीं तो तुम भीग जाओगे, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं अभी अंदर आ जाओ वरना तुम भीग जाओगे। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? कम इन नाउ अदरवाइज यू विल गेट वेट। तो अदरवाइज एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अन्यथा या वरना। नेक्स्ट कंजंक्शन है फॉर, एज, बिकॉज और सिंस। इन चारों कंजंक्शन का यूज हम रीजन बताने के लिए यूज करते हैं और इनका मतलब होता है क्योंकि या फिर चूंकि भी बोल सकते हैं। पहले कुछ रूल्स है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल है सिंस इज यूज्ड ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। सिंस का यूज हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में होता है। सेकेंड रूल है बिकॉज इट इज यूज्ड ओनली इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। बिकॉज का यूज हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है। और लास्ट है ऑलवेज यूज कोमा जस्ट बिफोर फोर इफ यू यूज्ड इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब है अगर फोर का यूज आप सेंटेंस के बीच में कर रहे हैं तो फोर से पहले हमेशा कोमा आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इन चारों कंजंक्शन को इजीली समझ सकते हैं। इस सेंटेंस में एक रीजन बताया गया है कि मैं क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आया। तो जब रीजन की बात होती है तो हम फॉर, एज, बिकॉज और सिंस इन चारों का यूज कर सकते हैं। जैसे आई डिड नॉट कम बिकॉज आई वॉज अनवेल। तो बिकॉज क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट है आई डिड नॉट कम एज आई वॉज अनवेल। तो एज क्या है? कंजंक्शन है। नेक्स्ट आई डिड नॉट कम फॉर आई वॉज अनवेल। तो फोर क्या है? कंजंक्शन है। और फोर से पहले क्या आता है? कोमा आता है। ये रूल होता है। और नेक्स्ट है सिंस आई वॉज अनवेल कोमा आई डिड नॉट कम। तो सिंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, ये भी हमने रूल पढ़ा था।
अब यहाँ पर एक बात और समझते हैं, जब भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कोमा आता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है? जिस सेंटेंस के साथ में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे इस एग्जाम्पल में सिंस आई वाज अनवेल, तो सिंस क्या है? एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और जब हमने इसको सेंटेंस के साथ में जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है उसके बाद हमेशा कोमा आता है, और इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि कोमा कब आएगा कब नहीं आएगा। तो अगर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तब हम कोमा लगाते हैं बीच में, और अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में आता है तब कोई कोमा नहीं आता है। अब एक बात और समझिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोनों के लिए कोमा का अलग अलग रूल होता है। कोमा कब आएगा कब नहीं आएगा इसकी फुल वीडियो मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है वो, उससे आपको पता चलेगा आपको कोमा कब लगाना है कब नहीं लगाना है। कुछ और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे दुकान बंद होने के कारण मैं नोटबुक नहीं खरीद सका। अब एक रीज़न बताया गया है कि उसने नोटबुक क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि दुकान बंद थी। तो ये एक रीज़न था क्योंकि दुकान बंद थी। तो आई कुड नॉट बाय नोटबुक एज द शॉप वाज क्लोज्ड। तो एज क्या है? कंजंक्शन है, और एज का यूज़ हमने किया है रीज़न बताने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे अपने दोस्त की आर्ट वर्क बहुत पसंद है क्योंकि वो रंगों का यूज़ बहुत ही शानदार तरीके से करता है। आई लव माई फ्रेंड्स आर्ट वर्क बिकॉज ही यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली। तो बिकॉज है एक कंजंक्शन। तो एज और बिकॉज क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और ये दोनों सेंटेंस के बीच में आए हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर कोई कोमा का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते तब हम कोमा का यूज़ करते। नेक्स्ट कंजंक्शन है ऑल्दो या दो। दोनों का मतलब सेम ही होता है, हालांकि या यद्यपि, और ये कॉन्ट्रास्ट को शो करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हालांकि वह मेरा दोस्त है फिर भी वह मेरी मदद नहीं करता है। तो ये सेंटेंस कंट्रास्ट शो कर रहा है कि दोस्त है लेकिन फिर भी मदद नहीं करता है। ऑल्दो ही इज़ माई फ्रेंड ही डज नॉट हेल्प मी। और तो ऑल्दो क्या है? एक कंजंक्शन है। आप ऑल्दो की जगह दो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हालांकि वह थकी हुई थी फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। अब ये सेंटेंस भी कंट्रास्ट शो कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन को शो कर रहा है कि थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसको नींद नहीं आ रही थी। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी कुड नॉट स्लीप। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी कुड नॉट स्लीप। नेक्स्ट कंजंक्शन है एज सून एज। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही या ज्यों ही। एज सून एज का यूज़ आप करते हैं, जैसे आपको बोलना है जैसे ही मैं बाहर गई बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या होता है? एक काम कंप्लीट होता है तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आपको बोलना है कि जैसे ही मैं वहाँ गया वो मुझसे बात करने लगा, या जैसे ही पापा घर आए हमने उनसे बात की, या फिर आपको बोलना है कि जैसे ही टीचर क्लास में आए बच्चे पढ़ने लगे। तो इस टाइप के जब सेंटेंस होते हैं तो हम एज सून एज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जैसे ही वहाँ गया वो मुझसे बात करने लगा। एज सून एज आई वेंट देयर ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी। तो जैसे ही के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पर एज सून एज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ही टीचर आए स्टूडेंट पढ़ने लगे। एज सून एज द टीचर केम द स्टूडेंट बिगन टू स्टडी। एज सून एज द टीचर केम द स्टूडेंट बिगन टू स्टडी। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक या तब तक। जब तक के साथ हम तब तक तो हिंदी में वैसे भी यूज़ करते ही हैं, तो अलग से हम जब तक और तब तक की हिंदी नहीं इंग्लिश नहीं बनाएंगे। सिर्फ हम जब तक के लिए एज लॉन्ग एज का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ तब तक तुम अपना काम कर सकते हो। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग माई वर्क यू कैन डू योर वर्क। एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग माई वर्क यू कैन डू योर वर्क। जब तक मैं अपना काम कर रहा हूँ तब तक तुम भी अपना काम कर सकते हो। नेक्स्ट है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो वन विल टेल यू एनीथिंग। तो जब हम इस टाइप के सेंटेंस बनाते हैं जब तक वाले, तो इसमें क्या होता है? तब तक वैसे भी हिडन होता है।
नेक्स्ट है एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ। जैसे रवि शिक्षित है और उसके माता पिता भी शिक्षित है, यानी कि रवि भी शिक्षित है तो साथ ही साथ उसके माता पिता भी शिक्षित हैं। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है वह फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता है और कक्षा में फर्स्ट भी आता है। ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल एज ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वह अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच भाषा में भी पारंगत थी। मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज तो फ्लुएंटली बोलती ही थी, साथ ही साथ वो फ्रेंच लैंग्वेज को भी फ्लुएंटली बोलती थी। तो इसलिए हम इसको सेंटेंस को बनाएंगे शी फ्लुएंट इन इंग्लिश एज वेल एज इन फ्रेंच। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दौड़ना स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ आपको अच्छा भी महसूस कराता है। रनिंग इज हेल्दी एज वेल एज मेकिंग यू फील गुड। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम एज वेल एज का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है साथ ही साथ। नेक्स्ट कंजंक्शन है इधर और। इधर और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जब कंजंक्शन पेयर में होते हैं तो उनको बोला जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं, आप या तो लखनऊ से हैं या भोपाल से हैं। यू आर इधर फ्रॉम लखनऊ और फ्रॉम भोपाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप या तो बर्गर या पिज़्ज़ा खा सकते हैं। यू कैन हैव इधर बर्गर और पिज़्ज़ा। तो इधर और का यूज़ हम करते हैं दोनों में से किसी एक के लिए, एनी वन ऑफ द टू पीपल या फिर एनी वन ऑफ द टू थिंग्स। नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये ना ही ये। जैसे इसका एग्जाम्पल है ना तो रोहन और ना ही करण के पास किताब है। नीदर रोहन नॉर करण हैज़ द बुक। तो दोनों में से किसी के पास भी बुक नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सैम को ना तो क्रिकेट और ना ही फुटबॉल पसंद है। ना तो वो क्रिकेट पसंद करता है और ना ही वो फुटबॉल पसंद करता है। सैम लाइक्स नीदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल। तो नीदर नॉर का यूज़ किया जाता है निगेटिव स्टेटमेंट अबाउट टू थिंग्स और निगेटिव स्टेटमेंट अबाउट टू पीपल। मतलब या तो निगेटिव स्टेटमेंट दो चीज़ों के बारे में होगा या फिर निगेटिव स्टेटमेंट दो पीपल के बारे में होगा। नेक्स्ट कंजंक्शन है बोथ एंड। ये भी एक कॉरिलेटिव कंजंक्शन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, राजेश और विकास दोनों एक ही क्लास में हैं। बोथ राजेश एंड विकास आर इन द सेम क्लास। तो इसका मतलब है कि बोथ एंड का यूज़ किया जाता है टू थिंग्स का या फिर टू पीपल का साथ में होना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है। आई लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो जब हम इस टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं कि मुझे चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद है, या राम और श्याम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, या फिर आपको बोलना है कि मुझे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है, तो इस टाइप के सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मतलब होता है केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी, और ये भी एक कॉरिलेटिव कंजंक्शन है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पुस्तक न केवल जानकारी पूर्ण है बल्कि मनोरंजक भी है। द बुक इज नॉट ओनली इंफॉर्मेटिव बट ऑल्सो एंटरटेनिंग। तो बुक कैसी है? बुक केवल हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं देती है बल्कि वो एंटरटेनिंग भी है। तो जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं तब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह न केवल एक अच्छा डॉक्टर है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। He is not only a good doctor but also a good human being। तो वो केवल एक अच्छा डॉक्टर ही नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। तो ये था इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंजंक्शन। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा समझाने का जो तरीका है वो भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।